प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि मैंने जितना माल बेचा वो भी कैसे बेच पाया। मैंने बहस करने और झगड़ने में अपनी ज़िंदगी के कई साल बर्बाद कर लिए। अब मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ, इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, अगर आप बहस करते हैं तो सामने वाले का विरोध करते हैं तो आप कई बार जीत सकते हैं, परंतु यह जीत खोखली होगी, क्योंकि आपको अपनी प्रतिद्वंदी का सद्भाव हासिल नहीं होगा। अगर आप बहस करते हैं तो सामने वाले का विरोध करते हैं तो आप कई बार जीत सकते हैं, परंतु यह जीत खोखली होगी, क्योंकि आपको अपनी प्रतिद्वंदी का सद्भाव हासिल नहीं होगा। मेरे दोस्तों, ये जो थॉट मैंने आपको बताया है, लोक व्यवहार एक प्रसिद्ध पुस्तक है, डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई। इसे जरूर पढ़ें अगर मौका मिले, और बार बार पढ़ें, जरूर पढ़ें और बार बार पढ़ें। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज का जो है, दैनिक जागरण से मैंने लिया है, नवभारत टाइम्स से लिया है। ध्यान से सुनिए और बार बार सुनिए। अच्छा लगता है तो शेयर करें, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, न शेयर करें। राष्ट्र पुरुष श्री राम। राम एक नाम दो अक्षरों या राम से बना, आखिर मधुर मनोहर दोऊ, बरन बिलोचन जन जियो जाऊ, ससुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। महाकवि तुलसीदास ने अपने और जन जन के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम के, श्री राम के नाम के इन दो अक्षरों की महिमा परंपरा बताई। भारत की विशाल आबादी के साथ दर्जन भर देशों के लोगों में यह नाम चेतना और चेतन अवस्था में समाया हुआ है। यह आर्यावर्त के ज्ञात इतिहास के प्रथम पुरुष हैं जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को सर्वप्रथम उत्तर से दक्षिण तक जोड़ा था, दीन दुखियों और सदाचारियों की रक्षा की, सबल और अन्यायी ताकतों का दमन किया। सच्चे लोकनायक के रूप में प्रभु श्री राम ने जन जन की आवाज़ को सुना और राजतंत्र में भी जनगण के मन की आवाज़ को सर्वोच्चता प्रदान की। राजनीति के शत्रु के विनाश के लिए अत्याचारी व अन्यायी शक्तियों का साथ न लिया, बल्कि कमज़ोर, गरीब और सर्वहारा वर्ग की सोशल इंजीनियरिंग की ताकत पर उस युग की सबसे बड़ी ताकत को छिन्न भिन्न कर दिया। मर्यादा के प्रतिमूर्त रहे, माता पिता, राजवैभव, यहाँ तक कि पत्नी और पुत्र को त्याग दिया, जिसे राजधर्म, समाज धर्म और मानव धर्म में जन सामान्य की आस्था बनी रही। ज्ञात इतिहास में तमाम पराक्रमी, परम प्रतापी, चतुर्दिक विजयी और न्यायप्रिय राजा हुए, लेकिन सही शासन का पर्याय रामराज को ही माना गया। ऐसे में देश के राष्ट्र पुरुष के लिए इनसे उचित पात्र भला कौन होगा। आज देश के इस राष्ट्र पुरुष की कीर्ति गाथा में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। विदेशी आक्रांताओं ने जिस शाश्वत पुरातन श्री राम जन्मभूमि के पावन स्थल को विखंडित कर दिया था, अब लंबी न्यायिक लड़ाई के बाद उसे फिर से पुराना वैभव मिलने जा रहा है। आगामी 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम जन्मभूमि का विधिवत भूमि पूजन करेंगे। अगले करीब 2 साल में देश की धर्मस्थली अयोध्या में भव्य मंदिर स्थापित हो जाएगा। ऐसे में राष्ट्र पुरुष के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुणधर्म आज भी प्रासंगिक है। हम अपने राष्ट्र पुरुष के बताएं रास्ते पर चलकर न सिर्फ खुद का जीवन सार्थक कर सकते हैं, बल्कि राष्ट्र की एकता, अखंडता को मजबूत करते हुए उसकी विकास की राह को भी और बाधा मुक्त कर सकते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जे सकाम नर सुनहि जगावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। देश के राष्ट्र पुरुष का राष्ट्र मंदिर, यह लेख जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसको लिखने वाले व्यक्ति हैं श्री मनमोहन वैद्य। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर करोड़ों भारतीयों की आस्था और आकांक्षाओं के प्रतीक भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का शुभारंभ 5 अगस्त 2020 को होने जा रहा है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में यह पर्व स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 1952 में सौराष्ट्र गुजरात के वेरावल में सुप्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा स्वतंत्र भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों हुई थी। वैसा ही यह प्रसंग है। उस समय सरदार पटेल, के मुंशी, महात्मा गांधी, बीपी मेनन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे मूर्धन्य नेताओं में सोमनाथ मंदिर के निर्माण को भारतीयों की चिरविजयी अस्मिता और गौरव का प्रतीक माना था। हालांकि पंडित नेहरू जैसे नेता इस घटना का हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर विरोध भी किया।
उस समय नेहरू से हुई बहस को कन्हैयालाल मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज ऑफ फ्रीडम में दर्ज की। कन्हैयालाल मुंशी की प्रसिद्ध पुस्तक पिलग्रिमेज ऑफ फ्रीडम में दर्ज किया। सवाल यह है कि आखिर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे हिंदू पुनरुत्थान कार्य कहकर विरोध क्यों किया था, जबकि के.एम. मुंशी ने इसे भारत की सामूहिक अंतःचेतना का नाम दिया और इस प्रयास को लेकर आम लोगों में खुशी की लहर का संकेत दिया। एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग विरोधी दृष्टिकोण क्यों नहीं जाते? मूलतः यह भारत के दो अलग अलग विचार हैं। पंडित नेहरू भारत विरोधी नहीं थे, लेकिन भारत के संबंध में उनका नजरिया यूरोपीय विचारधारा पर केंद्रित था, जो भारतीयता से अलग था, अभारतीय था। वहीं सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी और अन्य लोगों के भारत संबंधी विचार भारतीयता की मिट्टी से जुड़े थे, जिसमें भारत की प्राचीन आध्यात्मिकता परंपरा का सार निहित था। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी इसे स्वीकृति दी थी। उन्होंने केवल यह शर्त रखी थी कि मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए धनराशि जनता के सहयोग से इकट्ठी की जाए। आक्रांता केवल किसी राष्ट्र को पद आक्रांता नहीं करते, बल्कि विजित समाज के गौरव और आत्माभिमान को गहरे कुचलते हैं। प्रश्न यह है कि क्या यह ढांचा, जिसे बाद में मस्जिद कहा गया, क्या यह वास्तव में इबादत खाना ही बना था? नहीं। बाबर के सिपहसालार मीर बाकी को अयोध्या जीतने के बाद यदि नमाज ही अदा करनी थी तो वो कहीं भी खुले मैदान में नई मस्जिद बनवा कर सकता था। इस्लामिक विद्वानों ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि जबरदस्ती कब्जा की गई जमीन या भवन में की हुई नमाज अल्लाह को कबूल नहीं होती। इसलिए मीर बाकी ने श्री राम मंदिर को ध्वस्त कर वहाँ मस्जिद बनाने का कृत्य न उसकी धार्मिक आवश्यकता थी और ना ही इसे इस्लाम में की मान्यता थी। फिर उसने यह क्यों किया? क्योंकि उसे केवल भारतीय आस्था, अस्मिता और गौरव पर आघात करना था। 60 साल से एक ही दल के निरंतर शासन ने इस अनुदर धारणा की संरक्षण, पोषण और समर्थन किया। मैं दोस्तों पिछले 19 साल से यूपीएससी को पढ़ा रहा हूँ और मैं एक चीज़ ज़रूर आप लोग को शेयर करूँगा। मीर बाकी जो मुग़ल एम्परर बाबर का एक सेनापति था, बाबर ने कभी उसको नहीं कहा कि ऐसा काम करो जिससे जनमानस को ठेस पहुँचे। जब बाबर 1930 में उसकी डेथ हो रही थी तो बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं से कहा, हुमायूं से क्या ध्यान देने वाली बात है, इसे जरूर सुनिएगा आप लोग। हुमायूं से कहा कि बेटा, विद द ग्रेट ग्रेस ऑफ गॉड हिंदुस्तान की बादशाहत हमें मिली है। भगवान ने हमको यह मौका दिया है इस धरती पर राज करने के लिए। तो बेटा, इस देश के जनमानस को कभी ठेस मत पहुंचाना। इस देश के जनमानस को, जो यहाँ के लोग जिस चीज़ का रेस्पेक्ट करते हैं, उसका रेस्पेक्ट करना। ये बाबर का कहा हुआ वर्ड है, जो हुमायूं को मरते समय कहा था, जो आम लोगों को ये बात पता नहीं है। इसलिए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के विरोध में उभरने वाली आवाज़ें मीडिया और बौद्धिक जगत में ज़्यादा तेज हुई। लेकिन करोड़ों भारतीय ऐसे हैं जो भारत की भारतीय अवधारणा को अंतःकरण से मानते हैं, जो भारत की एकात्म और समग्र आध्यात्मिकता परंपरा के साथ गहराई से जुड़े हैं और भारत की सामूहिक अंतःचेतना के अनुरूप है। भारत की अंतःचेतना वह है जिसे सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित मदन मोहन मालवीय और आधुनिक स्वतंत्र भारत के कई दिग्गज राष्ट्रीय नेताओं ने अपनी वाणी और आचरण से व्यक्त किया है। इसलिए अयोध्या का राम मंदिर महज एक मंदिर नहीं है, वह करोड़ों भारतीयों की कालजयी आस्था और गौरव का प्रतीक है। इसलिए उसका पुनर्निर्माण भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना। आगामी 5 अगस्त 2020 को इस राष्ट्रीय और सांस्कृतिक गौरव सम्मान राम मंदिर के शुभ कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है और भारत के ही नहीं, दुनिया भर के करोड़ों भारतीय मूल के लोग दूरदर्शन के द्वारा इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी होंगे। यत्र तत्र सर्वत्र राम और राम कथा। भारत के इतिहास में श्री राम जैसा विजेता कोई नहीं हुआ। उन्होंने रावण और उसके सहयोगी अनेक राक्षसों का वध करके न केवल भारत में शांति की स्थापना की, बल्कि सुदूर पूर्व और ऑस्ट्रेलिया के कई द्वीपों में सुख और आनंद की लहर व्याप्त की। श्री राम अद्भुत सामरिक पराक्रम, व्यवहार, कुशलता और विदेश नीति के स्वामी थे। उन्होंने किसी देश पर अधिकार नहीं किया, लेकिन